आप अच्छा कंटेंट भी बना लोगे, 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा कर लोगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के बाद में आपके चैनल को मोनेटाइज भी कर लोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पहली इनकम कब स्टार्ट होती है, आपके पहली बार अकाउंट में पैसा कब आता है, कितने तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आता है और किन किन चीजों से आपको दिक्कत हो सकती है। वेल, अगर आपको यूट्यूब की फर्स्ट इनकम के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपके सभी के सभी डाउट्स आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद में खत्म होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हवा सिंह, सीखो ऑफिशियल यूट्यूब सीक्रेट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। देखो, ये बात तो हम सबको पता है कि जब हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो हमें एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। एडसेंस अकाउंट को हम YouTube से कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद हमारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन में हम भेज सकते हैं। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमारी इनकम होना शुरू हो जाती है। लेकिन केवल इतना करने से ही हमारा जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता। हमें एडसेंस में हमारा बैंक अकाउंट भी कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एक अलग तरह का कोड चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड। अब ये जो स्विफ्ट कोड होता है ना, वैसे तो बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इनफैक्ट बैंक के मैनेजर तो इसके बारे में नहीं पता होता। तो आपको सिंपली बैंक में जाके क्या बोलना होगा, सर मेरा फॉरेन ट्रांजैक्शन आने वाला है US डॉलर्स के अंदर और मुझे वो पैसा आपके बैंक में रिसीव करना है। तो वो अपने ऊपर वाले ब्रांच को फोन करते हैं, जहाँ से आपको आपके एरिया का स्विफ्ट कोड मिल जाता है और आप एडसेंस में उसको ऐड कर देते हो। अब देखो, यूट्यूब का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने तक का एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, आप जो भी पर डे यूट्यूब पर व्यूज लेके आओगे, उन व्यूज के हिसाब से आपकी जो अर्निंग है वो एडसेंस में नहीं दिखाई जाएगी। वो आपको अर्निंग दिखाई जाएगी आपके YT स्टूडियो में। जैसे मान के चलो कि आज आपके यूट्यूब चैनल पर 10,000 व्यूज आए हैं, तो आपके यूट्यूब के डैशबोर्ड में दिखा देगा कि आज आपने 10,000 व्यूज पर इतना पैसा कमाया है। जस्ट इमेजिन कि आपने $3 कमाया, कल आपने $3 और कमाए, तो वो आपका ऐड होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही महीने की 12 तारीख आएगी तो 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में यूट्यूब आपके महीने की सारी कमाई को एडसेंस में अपडेट कर देता है। और जो गूगल एडसेंस होता है उसी के पास आपका बैंक अकाउंट होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। तो वो 12 तारीख को उस अकाउंट की पेमेंट को प्रोसेस करके 22 तारीख को आपकी पेमेंट को रिलीज करता है। वो 21 तारीख को भी कर सकता है, 22 तारीख को भी कर सकता है, और आपको जो पैसा है ना वो विदिन 7 डेज रिसीव हो जाता है। अब आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर आपने जुलाई 1 से लेके जुलाई 31 तक टोटल आपने 10,000 रुपीज कमाए हैं, तो ये पैसा आपका एडसेंस अकाउंट में अपडेट होगा अगस्त के महीने में 12 तारीख को। लेकिन वो पैसा आपका रिसीव होगा आपको 22 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में। इन सिंपल वर्ड्स, इस महीने आपने जो भी पैसा कमाया है वो आपको नेक्स्ट मंथ के एंड में मिलेगा। और अब बात आती है कि पहला पेमेंट कितना आता है। जैसे ही आपके अकाउंट में $100 पूरा हो जाते हैं तो आपका पहला पेमेंट आ जाता है। और बाय लक अगर आपके अकाउंट में पहले ही महीने के अंदर 12 तारीख से पहले आपके एडसेंस अकाउंट में कुछ 4-5 हजार डॉलर हो जाते हैं, तो आपका पहला जो पेमेंट है वो भी 4 से 5 लाख रुपए आ सकता है। इनफैक्ट आप यूट्यूब से कितना भी पैसा कमाओ, कोई लिमिट नहीं है। फिर चाहे आप 10 लाख कमाओ, 20 लाख या फिर 1 करोड़। मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब इनकम के बारे में लगभग सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मेरे को फीडबैक में